जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सस मोदी सर। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो आपको मिलता रहे। आज हम लेके आए हैं कक्षा आठवीं गणित। अध्याय 1 समाप्त तो हो गया था। आज से हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। और अध्याय 2 पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको समझना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है, देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कहीं ना कहीं चर जो है एक जैसा ही आएगा, है ना, प्रश्न में। तो देखो क्या है, एक चर रैखिक समीकरण में समानता का चिन्ह होता है। देखो, समानता यानी बराबर के चिन्ह को हम बोलते हैं समानता का चिन्ह। एवं एक चर आएगा, ठीक है। समीकरण यदि है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो हम उसको समीकरण बोलेंगे। तो उस समीकरण में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो समानता का चिन्ह मिलेगा और एक जैसा यानी एक चर आएगा, सिर्फ एक चर आएगा, है ना। और जैसे ऐसे आपको चर और अचर क्या होता है पहले तो ये समझो आप। ABCD के जितने भी अक्षर है, ए से लगा के जेड तक, है ना, एक्स वाई जेड जितने भी है उनको बोलते हैं चर। ठीक है, और अचर क्या है, 1 2 3 4 जो अंक आते हैं अंकों को बोलते हैं अचर। ठीक है, एबीसीडी के अल्फाबेटों को यानी ए से जेड तक जितने भी ABCDEFGHIJKLM जितना भी है ये चर कहलाएगा। और जो अंक जो होते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आपको अंक होते हैं उसको अचर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर क्या होता है। तो एक समीकरण बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो समानता का चिन्ह होना चाहिए यानी बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और दूसरा एक चर होना चाहिए। इसलिए तो बोला है एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी एक चर होना चाहिए। एक चर का मतलब होता है ये जैसे यदि ए हो तो ए ही होना चाहिए, ए बी या फिर ए जेड दो चर नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही पहचान है समीकरण की। चलो थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे देखो, ये चार क्या है, तो ये चार क्या है, चार है अचर। ठीक है, क्या है ये, अचर। चार अचर है, चार ये अचर है। ठीक है, और 8 भी अचर होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है चर। ठीक है, एक्स क्या है, चर। ये भी क्या है, एक्स है, ये भी चर है। और इसको बोलते हैं समानता का चिन्ह, बराबर के चिन्ह को, है ना। ये है समानता का चिन्ह। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और देखो, बराबर के इस इधर वाले को क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। और बराबर की इधर क्या है, दायां पक्ष, दायां पक्ष। इतना आपको समझ में आना चाहिए, तभी कहलाएगा ये समीकरण। देखो इसको हम समीकरण बोलेंगे। यदि समानता का चिन्ह नहीं होगा तो वो व्यंजक हो जाएगा, है ना, व्यंजक। और व्यंजक में एक से अधिक चर होते हैं। व्यंजक भी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा ही होगा छठी में, है ना। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी था व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है ना, और एक से अधिक चर होते हैं। इसमें देखो एक ही चर है। एक चर का मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ भी तो एक से और इधर भी एक से दो चर हो गए, ऐसा नहीं है। ये एक ही चर है ना, एक जैसा चर है। यहाँ पे यदि वाई हो जाता तो ये फिर ये समीकरण नहीं होता है ना। इधर भी एक्स है तो इधर भी एक्स है, ठीक है, दोनों तरफ एक्स एक्स चलेगा क्योंकि एक ही चर आ रहा है। यदि इधर एक्स इधर वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आ जाता है तो ये समीकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, तो समीकरण की पहचान कैसी, उसको समानता का चिन्ह होना चाहिए, एक जैसा चर होना चाहिए, है ना, दायां पक्ष बायां पक्ष होना चाहिए। तो एक समीकरण का एक पहचानने का नियम भी है ना, समीकरण होने का। चलो आपको कुछ किताब में उदाहरण है उसको समझते हैं, इसको कैसे हल करोगे। ये क्या एक समीकरण है, समीकरण क्यों है, देखो बराबर का चिन्ह है यानी समानता का चिन्ह भी है, बायां दायां पक्ष भी है, और यहाँ पे एक जैसा चर है और अचर भी है। अचर अलग अलग चलेगा लेकिन चर जो है एक जैसा होना चाहिए। यदि यहाँ पे वाई हो जाता तो गलत हो जाता, फिर ये समीकरण नहीं कहलाता। ठीक है, तो आपको समीकरण पहचानते आ गया होगा। ठीक है,
कि आपको ऑब्जेक्टिव या विकल्प में हो सकता है कि निम्नलिखित में से समीकरण कौन सा है। यदि y हो जाए और इधर x हो जाए तो समीकरण नहीं होगा। आप तो हमें तो पता ही है कि समीकरण में समानता का चिन्ह होता है और एक जैसा चर होता है। चलो अब हम समीकरण, आप ये है इसको हम हल करते हैं। समीकरण एक को हल, उदाहरण एक है तो हम आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ है तो उदाहरण को भी समझना जरूरी है। ठीक है, पेन का है नहीं चल रही है। अच्छा, तो हम हल करते हैं। ये वाला क्या दिया है, 2x-3 बराबर x प्लस 2, है ना, ये सवाल है। देखो जब भी समीकरण में ऐसा सवाल दिखे तो एक जैसा चर को अलग कर लो, अचर को अलग एक साइड कर लो। ठीक है, ये पे सबसे पहले यही करना है। देखो इधर भी चर है, इधर भी चर है, तो इनको एक तरफ कर लो और अचर को एक तरफ कर दो। देखो 2x जहाँ था वहां की जैसा था वैसा की वैसा रहेगा। ये x को बराबर के इधर ले आओ। ठीक है, तो बराबर के जब इधर आएगा और ये क्या है, प्लस का है, और जब भी कहीं संख्या बराबर की इधर आती है तो प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बराबर, अब देखो x तो इधर आ गया, इधर क्या बचा, 2। अब इस -3 को उधर ले जाओ, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, पेन चल रही है। लाल का ही कर लेते हैं। चलो 2x यहीं पे, ठीक है, 2x यहीं पे रहेगा। x वालों को एक तरफ कर लो, तो ये भी चर है, इसको बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब ये 2 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का था तो प्लस में 3 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये वाली लाइन। 2x जैसा था वैसा की वैसा उतारा हमने, x वालों को हम एक तरफ कर रहे हैं तो बराबर के इस तरफ आएगा, और ये बराबर के इस तरफ आएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। यदि ये माइनस का होता तो इधर आता प्लस का हो जाता। ठीक है, जब ये बराबर के इधर उधर जाते हो चिन्ह भी बदल जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, 2x जैसा था वैसा की वैसा हमने लिखा, 2x जैसा था ऐसा की वैसा लिखा, इसको बराबर की इधर लाए तो प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है, आप बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 यहाँ पे था वैसा की वैसा लिखा, लेकिन ये माइनस का 3 था, और जब बराबर की इधर आएगा, दाईं तरफ आएगा, तो माइनस से प्लस हो जाता है। ये आपको याद रखना है, जब भी कोई संख्या आप बराबर के इधर उधर ले जाते हो तो चिन्ह भी बदल जाते हैं, ये याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे चिन्ह बदल दिया। आप क्या करते हैं, देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है। तो देखो x का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 2x का चिन्ह क्या है, प्लस है। कुछ नहीं होते, प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो इनको क्या करें, हम घटा देंगे। तो 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा, एक x, एक लिखते नहीं है। ठीक है, 2x में से x गया कितना बचा, एक x बचा। बराबर, ये समान चिन्ह संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी, 3 और 2 5। ये हमारा उत्तर आया, x बराबर 5। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे होगी, इस x का मान इनमें रख दो, जांच। देखो 2x का मान क्या आया, 5 आया, इसकी बात कर रहा है ना। पहले तो उतार लो, 2x-3 बराबर x प्लस 2। इस जहां जहां x दिखे वहां वहां 5 रख दो, क्योंकि x का मान हमने 5 निकाल लिया। ये जांच करिए, यदि प्रश्न जांच भी करो पूछे तब ये करना, नहीं तो यहाँ से उत्तर आपका आ गया। ठीक है, आगे हल नहीं करना, लेकिन यदि प्रश्न पूछ दे कि जांच कीजिए तो जांच कैसे करेंगे, जैसे समीकरण जैसा था वैसा कैसा उतारा हमने, और जहां x दिखा वहां पे 5 रख दो। देखो 2, ये x 2 के गुणा में है तो गुणा 5, फिर -3 बराबर, इधर भी x है तो x में स्थान में क्या आएगा, 5, और इधर प्लस 2। अब इसका और इसका गुणा कर दो, कितना आएगा, 10 -3 बराबर, इधर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। इनको घटा दो, कितना आएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और इधर भी 7। यानी दोनों दोनों तरफ दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आया तो समझ जाओ हमारा उत्तर सही है। इधर भी 7, इधर भी 7। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको कब करना है, जब प्रश्न पूछे कि जांच कीजिए या सवाल को आपको चेक करना हो, तो ये आगे आप हल कर सकते हो। क्या करा हमने, जैसा था ऐसा प्रश्न उतारा ये वाला, जहां x दिखा वहां पे 5 रखा। 5 कहां से आया, तो x का मान 5 आया था।
जहां जहां 100 दिखा वहां पर हमने 5 रख दिया, फिर घटाया जोड़ा तो उत्तर आ गया। ठीक है, चलो उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 हल। इसमें क्या है, पहले तो उतार लो। 5x+7/2 बराबर 3/2 x-14। इस उदाहरण को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझो एक, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझो एक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ नहीं हो तो एक रख लो। अब इनका एलसीएम ले लेना, और एलसीएम मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। सबसे पहले डंडा खींचना है, खींच दिया, नीचे नीचे गुणा कर दो। 2 और 1 में कितना आएगा, तो नीचे गुणा करा तो नीचे ही लिखो डंडे के नीचे, 2 एकम 2। ठीक है, आप क्या करते, तिरछा गुणा करते, 2 का गुणा 5 में और 1 का गुणा 7 में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 5 में करो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 1 से है तो 100 लगा दो। इसका गुणा इधर हो गया, अब इसका गुणा इधर, तिरछा गुणा होगा, प्लस है तो पहले प्लस लगा लो, 7 एकम 7 आपको आ गया होगा इतना। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, तो नीचे नीचे पहले डंडा खींचना है, नीचे नीचे गुणा करना है। ये एलसीएम निकाल रहा हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जब भी आपको ऐसा बीच में प्लस दिखे तो या माइनस दिखे तो तुरंत एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो नीचे नीचे गुणा करा तो नीचे डंडा खींचे नीचे लिखा, फिर तिरछा गुणा, 2 में 5 का तो 10 आया, 1 में 7 का गुणा करा तो 7 आया। ठीक है, चलो बराबर है तो बराबर, इधर भी ऐसा जैसा था वैसा की वैसा करो, इसको करा वैसा की वैसा इसको करना है। डंडा खींचना है, नीचे नीचे गुणा, 2 एकम 2, चलो 2 एकम 2 लिखा। अब तिरछा गुणा, 3 का 3 एक्स में है ना, तो ये 3 एक्स आ गया। ठीक है, इसका गुणा इधर, ये एक्स इसके साथ में माइनस है तो माइनस लगा लो। 2 का 14 में कितना आएगा, 28, ये 28 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐसे हमने ले लिया है, ये जब बटे में है बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, 10x+7 है बराबर, ये इधर बटे में है, बराबर के इधर आएगा तो ये इसके गुणा में हो जाएगा। तो कोष्टक के बाहर लिख दो, आप समझो गुणा में। ठीक है, ये बटे में था, बराबर के इधर आया तो इसके बराबर के इधर आया तो गुणा में आया। चलो अब इसको जैसा था वैसा की वैसा उतारो, 3x-28, और ये इधर बटे में था तो दाईं तरफ जाएगा बराबर के इधर, तो ये भी इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वाली लाइन समझ में आई। जब भी ऐसा दिखे आपको तो क्या करना है, बट्टे वाली को गुणा में ले आओ। तो ये बट्टे में था, भाग में समझो तो गुणा में आ गया, यदि गुणा में होता तो बट्टे में चला जाता। ठीक है, तो इसका गुणा हम इन दोनों में करेंगे और इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इनका पक्षांतर यानी बराबर की इधर इसको लाया, बराबर की उधर उसको ले गए। तो ये बट्टे में था तो इधर गुणा में आ गया इसके साथ में, और ये बट्टे में था तो इसके साथ गुणा में आ गया। अब ये समझो कोष्टक के बाहर, मतलब इन दोनों के गुणा में समझे है ना। तो 2 का गुणा 10 में करो तो कितना आ जाएगा, 20x। ठीक है, इस 2 का गुणा इसमें भी करना है और इस 2 का गुणा 7 में भी करना है, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 7 14 हुआ। ठीक है, इसका गुणा इसमें भी हुआ, बराबर है तो बराबर लगाओ। अब 2 का गुणा 3 में करो, 2 दिया 6x, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2 का गुणा 28 में करो, 2 का गुणा 28 में करो, 8 दूनी 2 2 16, 1 4 और 5 56। ठीक, 2 दूनी 4 और 1 5 56, तो ये हुआ 56। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लो, इधर ये 6x है और इधर ये 20x है, तो चर वालों को एक तरफ करो और अचर वालों को एक तरफ करो। तो यहाँ पे 20x जैसा था वैसा की वैसा लिखा, और ये बराबर की इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के इधर था प्लस का है तो इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, बराबर है तो बराबर लगाओ। ठीक है, इधर क्या बचा, माइनस का 56 है, और संख्या हमने क्या करा है कि एक्स एक्स वालों को एक तरफ करा है और अचर वालों को एक तरफ करा है, संख्याओं को एक तरफ करा है। तो -56 जैसा था वैसा कैसा लिखा, और ये 14 जो है प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। ठीक है, ये घटा देते हैं, यानी 20x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 14x है ना, 14x बचे, इनको घटाया। अब ये समान चिन्ह है, माइनस का 56 है और माइनस का 14 है। समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, क्योंकि समान कैसे देखो, 14 का चिन्ह भी माइनस है और 56 का चिन्ह भी माइनस, तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है। तो आपको 56 और 14 को जोड़ देना, 6 जीरो हासिल का 1 5 6 और 7 70 आया। क्या आया, माइनस का 70 आया। ठीक है, और जोड़ने के बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है उत्तर में, तो बड़ी संख्या कौन है, 56, और 56 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, इसलिए माइनस का 70। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये गुणा में है 14, गुणा में उधर जाएगा तो 70 के बटे में आ जाएगा, माइनस का 70 और ये गुणा में तो बटे में 14 हो गया। ठीक है, अब काट दो, दो के पहाड़े से यानी भाग लगाना ही होता है। 70/14 में भाग लगा तो 2 7 14, 7 बार में कटा, फिर ये 2 तिया 6, 7 को क्रॉस नहीं करना है, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा ऐसे बोलो 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये 3 बार में कट गया, बचा है 2 पंजे 10। ठीक है, तो माइनस क्या आया हमें, x बराबर, और ये कट जाएगा है ना, यहाँ फिर आप डायरेक्ट 14 से काट दो है ना। यदि आपको ऐसा लंबा लगे तो हमें एक काम करता हूँ, कुछ नहीं करना, जैसा तो ऐसा क्यों नहीं, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, या फिर काटते नहीं आए तो 70 में 14 का भाग लगा देना। उत्तर क्या है, माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 70 कटा, ये हमारा उत्तर आया। यदि जांच करना हो तो रख दो इनमें मान, लेकिन हमें इतना ही करना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, ये तो उदाहरण था, उदाहरण समझा दिया, अब हम प्रश्न वाली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्न वाली देखते हैं, प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं सवाल उतार लेता हूँ। प्रश्न 1 है, संख्याओं के हल कीजिए और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, जांच भी करना है। चलो कुछ सवाल उतार लेता हूँ मैं आपकी किताब में से। पहला सवाल है, 3x बराबर 2x प्लस 18 है। दूसरा सवाल उतार लेता हूँ, 5t 3 बराबर 3t माइनस 5। तीसरा सवाल भी उतार लेता हूँ, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। ठीक है, सवाल सही उतारा। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। देखो प्रश्न 1 का मैं और भी 1 2 3 ही सवाल मैंने उतारा है, क्योंकि कितने में टाइम हो जाएगा, और है ये 10 तक है ना, ऐसी संख्या 10 तक मैंने 3 ही उतारा है। अभी 3 को पहले समझते। प्रश्न 1, प्रश्न वाली 2.1 था, प्रश्न 1 पढ़ रहे हो, उसके अंतर्गत भी 3 सवाल को मैंने उतार लिया है, 10 तक है वैसा तो। चलो पहला सवाल करते हैं। आज लाल पेज चलेगी, ये वाला सवाल करते हैं। 3x बराबर 2x प्लस 18 हल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, चर वालों को एक तरफ कर लो, तो ये इधर भी 2x, इधर 3x, इनको एक तरफ कर लेते हैं, ये बराबर की इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x जैसा था ऐसा कैसा लिखा। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये बराबर किस तरफ आएगा, यानी दाई से बाई की ओर आ रहा है, पक्षांतर हो रहा है, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x। ठीक है, इधर क्या बचा बराबर की, इधर सिर्फ 18 बचा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने एक जैसे को एक तरफ करा है और संख्या को एक तरफ कर लिया। अब क्या है, 3x में से 2x घटा तो कितना बचेगा, 1x, एक लिखते नहीं है, और ये 18।
यानी ये हमारा उत्तर आया है x बराबर 18। और प्रश्न में पूछ रहा है कि जांच भी करना है। जांच कैसे करेंगे कि जहां जहां x दिख रहा है उसमें 18 रख दो, क्योंकि x का मान कितना आया, 18 आया है ना। तो देखो तीन, जैसा समीकरण पहले उतार लो, ये वाली 3x जांच कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, जांच। यदि प्रश्न जांच पूछे तो करना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको जांच कम ही पूछते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं एक सवाल में। 3x बराबर 2x प्लस 18, इनको उतारा जैसा था वैसा कि वैसा। जहां जहां आपको x दिखे वहां पे x का मान क्या हमारा निकला, ये उत्तर आपका, ठीक है। x बराबर 18 है ना, जहां जहां x दिखे वहां पे 18 रखना है। 18 क्यों रखना है, क्योंकि x का मान हमारा क्या निकला, 18। तो 3 गुणा 18, गुणा में क्यों लिखा, क्योंकि x जो है 3 के गुणा में है, बराबर है तो बराबर लगा। फिर 2 गुणा 18, क्योंकि 2 के साथ x गुणा में है, फिर प्लस 18। दोनों पक्ष का मान एक जैसा ही आना चाहिए, है ना। तो 18 में 3 का गुणा कर दो, क्योंकि ये गुणा में 24, फिर 3 एकम 3 और 3 और ये गुणा करो ना, 3 और 24, 24 का 4, सिल का 2, फिर 3 एकम 3, 3 4 5, 54 आया। इधर क्या आया, 54 आया। 18, 18 दूनी 34, 18 में 2 का गुणा करा तो 34 आया। 18 दूनी 34 और प्लस है तो प्लस को जोड़ दो। 18 दूनी 34 और 34 में प्लस का है तो 18 जोड़ दो, तो 34 प्लस 18 8, 12, सिल का 1, 3, 1, 4 और 5, सॉरी 34 नहीं आएगा, 18 दूनी 36 है ना, 18 सॉरी 18 दूनी 34, 12 दूनी 24 होता है, 18 दूनी 36, 36, 36 में 18 जोड़, 14, 14 का 4, हासिल का 1, 3 4 5, 54, इधर भी 54 आ गया, ठीक है। यानी दोनों तरफ हमने 12 दूनी 24 कर दिया था ना, 34 कर दिया था। 18 दूनी 36 होता है, 36 में 18 को जोड़ा था 54 आया। यानी हमने जांच कर लिया है, हमारा उत्तर सही है। इधर भी 54 आया, इधर भी 54 आया। तो खास हमारा तो यही है, यहीं यहीं तक आपको जांच करना तो कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो प्रश्न दूसरा करते हैं। सवाल उतार लो, 5t-3 बराबर 3t-5। आप चर इसमें क्या है, t है, और t दोनों में एक जैसा ही है। x भी चर है और t, मैंने बोला आपको एक से लगा z तक सब चर ही होते हैं, ठीक है। तो इधर भी चर वालों को एक तरफ, चर वाला यानी ये t वाले टी वाले को एक तरफ करो, तो हल 5t, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा, ठीक है, बराबर। इधर क्या है, फिर ये तो इधर आ गया, तो इधर माइनस का 5 है, और माइनस 3 को भी उधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे करा हमने, 5t जैसा था ऐसा कैसे उतारा। अब इसको हम बराबर के इधर बाई तरफ लाएंगे, और बाई तरफ आने के लिए प्लस का है तो माइनस का हो गया। चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह भी बदल जाते हैं। और ये यहाँ से बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाया। अब तो ये तो उधर गया, तो इधर क्या बचा, माइनस का 5, और माइनस का 5 इधर बचा, तो ये 3 प्लस का 3 कहाँ से है, तो यहाँ से माइनस का था, बराबर की इधर दाई तरफ लाए तो प्लस का हो गया। देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो क्या होगी, संख्या घट जाएगी, तो कितना आएगा, 2t, ठीक है। यार 5 में से 3t गया, 2t बचा। आप अलग अलग चिन्ह है तो संख्या क्या होगी, प्लस का चिन्ह सम देख के जोड़ मत देना, क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है उत्तर में, ठीक है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटा तो कितना बचेगा, 2। माइनस या प्लस का, तो माइनस का बचेगा 2। क्यों माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं उत्तर में, तो बड़ी संख्या ये है और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, माइनस है, तो माइनस का है, ठीक है। अब देखो ये t के गुणा में 2 है, तो ये उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। t यहाँ जैसा था वैसा की वैसा, और -2 जैसा था वैसा की वैसा। ये गुणा में ही इधर जाएगा तो बट्टे में हो गया, ठीक है। आप काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1, माइनस का 1 बचा। ये हमारा उत्तर है। जांच कर लेना, जांच कुछ नहीं करना है आपको, इसमें मान रख देना है, जहां जहां टी दिखा वहां पे माइनस का 1 रख देना है, तो उत्तर का जांच हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ये उत्तर है।
सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लो तो 5x यहीं पे रहेगा, और ये 3x को इधर लाओ बराबर के बाईं तरफ, तो प्लस का है तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाओ। इधर क्या बचा 5, और ये 9 दाईं तरफ जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, बराबर माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या इसमें क्या है 5, और 5 प्लस का है माइनस का तो प्लस का, इसलिए 2x भी प्लस का आएगा। 9 में से 5 निकालो, 4 बचेगा, और माइनस का 4 रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस है। अब क्या करेंगे, ये गुणा में है तो उधर बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, 2x के गुणा में है, 2x गुणा में इधर जाएगा तो 4 के बट्टे में हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, काट दो या फिर भाग लगा दो, तो x बराबर कितना है, माइनस का 2 आया। ठीक है, जांच करना हो तो इस x का मान इन समीकरण में रख देना, जहां जहां x लिखे वहां पे, तो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।